स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका बिहार पैरामेडिकल 2025 का रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि आप लोगों का काउंसलिंग कब से शुरू होगा, आपका जो रैंक कार्ड है उस पर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपको आपका मनचाहा कोर्स मिलेगा या नहीं, आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है एग्ज़ाम का, आपको एएनएम मिलेगा या नहीं, जीएनएम मिलेगा या नहीं। लड़कियों का बहुत ज़्यादा ये डाउट आ रहा था। ढेर सारे रैंक्स भी आपको रैंक कार्ड पर दिख रहे थे, तो आपको ये भी कन्फ्यूजन था कि किस रैंक को देखना है, किस रैंक से पता चलेगा कि हम अब कट ऑफ का लिस्ट दिख रहा है तो उसमें हम किस रैंक से कट ऑफ का लिस्ट देखेंगे। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी आपकी डाउट्स आ रही थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे डाउट्स को एड्रेस करने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में मेरा बिल्कुल गोल यही रहेगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएँ और आपको आपका जवाब मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक बच्चे का रैंक कार्ड है जो कि राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ ये लड़की तैयारी कर रही थी। अब इसका हम क्या देखते हैं, इसका रैंक कार्ड देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही जनरल चीज़ें जैसे रोल नंबर हो गई, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हम सबसे मेन बात पे आते हैं कि इसका रैंक। तो जो लड़के होंगे, लड़के कैंडिडेट्स का क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओपन रैंक ही दिख रहा होता है। ओपन रैंक कैटेगरी वाइज जो है वो दिख रहा होता है, यानी कि इस कॉलम का यही रैंक सिर्फ दिख रहा होता है। लेकिन जो लड़कियां हैं, फीमेल में क्या है, वुमेन रैंक भी दिख रहा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो काउंसलिंग होगा, आपको जो कॉलेज अलॉट होगा, वो आपका ओपन रैंक से हो रहा होगा। इसमें आपका वुमेन रैंक का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपको वुमेन रैंक को निगलेक्ट करना चाहिए। आपको अपने ओपन रैंक से अपने कट ऑफ के रैंक को मैच करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, आपका जो कॉलेज है, कोर्स है, वो आपको आपका मनचाहा कोर्स मिलेगा या नहीं। ये सारी चीज़ें के लिए आपको क्या है, आपको अपना ओपन रैंक देखना चाहिए, ना कि वुमेन रैंक। लड़कियों के लिए ये स्पेशली मैंने बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कट ऑफ का। तो बहुत सारे रैंक बच्चे भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस रैंक पे हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं, कोर्स मिलेगा या नहीं। तो सारे प्रॉब्लम को एक ही साथ हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं, जो कि होने वाली है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है मैम, पैरामेडिकल एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है, पैरामेडिकल में भी कौन से रैंक पे हमें किस कोर्स का कट ऑफ जा रहा है, ये भी बता दीजिए मैम। तो इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार पैरामेडिकल 2025 में एएनएम की कट ऑफ क्या होने वाली है। अब जनरल में जो एएनएम की कट ऑफ है वो 14,000 रैंक तक जाने वाली है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसका रैंक जो है वो 14,000 है या उससे कम है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, और अगर उसे एएनएम कोर्स चाहिए तो उसे क्या है, एएनएम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर आते हैं इस बच्ची को पे। ठीक है, इस बच्ची का यूआर कितना है, इस बच्ची का यूआर 118 है, जो कि एक बहुत अच्छी रैंक है, जो कि 14,000 के अंदर में आ रही है। तो अगर इन बच्ची को क्या है, अगर इनको एएनएम चाहिए होगा तो वो इन्हें आसानी से मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमें कट ऑफ देखना होता है। कुछ बच्चों को ये भी डाउट था कि कट ऑफ देखना कैसे होता है, तो मैंने आपको ये भी मैं साथ साथ बता रही हूँ कि आपको अपना रैंक कार्ड से कट ऑफ देखना कैसे है, चेक कैसे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाला। तो बीसी कैटेगरी के लिए जो है, बीसी कैटेगरी के लिए एएनएम का जो कट ऑफ है वो 7,500 तक जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का 7,500 रैंक होगा वो क्या करते हैं, अगर उनका बीसी कैटेगरी से जो रैंक है वो 7,500 है, तो उन्हें भी क्या होगा, उन्हें भी एएनएम कोर्स मिल जाएगा। अगर वो काउंसलिंग सही से करेंगे तो उन्हें भी एएनएम कोर्स मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ईबीसी का। तो ईबीसी का 5,500 रैंक तक अगर है तो एएनएम कोर्स मिल रहा होगा। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 3,600 अगर ये है रैंक है तो उस बच्चे को एएनएम कोर्स मिल रहा होगा, अगर वो अपनी काउंसलिंग ठीक से करे। मैं बार बार यही लाइन बोल रही हूँ क्योंकि इस एग्ज़ाम में काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी काउंसलिंग में किसी भी तरह की कोई चूक अगर करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी रैंक होने के बावजूद आपको कॉलेज नहीं मिलेगा या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपनी काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग बिल्कुल एक्सपर्ट्स के हाथ से सेफ तरीके से हो तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ भी अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ अपनी काउंसलिंग को बेहतर तरीके से कर पाएँ तो आपको स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, उस पर आप कॉल या मैसेज कर पाएंगे, ताकि हम जब काउंसलिंग के डेट्स आएँ और काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ काउंसलिंग कर पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में जिसका 175 एसटी कैटेगरी से रैंक होगा उसे क्या होगी, उसे एएनएम कोर्स मिल रही होगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 2,400। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में अगर 2,400 रैंक होगा तो भी आपको क्या है, एएनएम कोर्स अलॉट हो रहा होगा। ठीक है, ये तो हो गई एएनएम की बात। अब इस पैरामेडिकल का फॉर्म भरते वक्त बच्चे के दिमाग में क्या होता है, जीएनएम करने का। ठीक है, तो जीएनएम का कोर्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो हो गया एएनएम का बात। अब जीएनएम का बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको
बताया कि अगर आप रैंक कार्ड चेक करवाना चाहते हैं, अब मैंने आपको कट ऑफ का वीडियोस तो बना दिया है, बट अगर फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे राठौर एजुकेशन पॉइंट के द्वारा आपका जो रैंक कार्ड है उसे चेक करके बताया जाए, तो आप इस नंबर पे 9570642512 इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके, या फिर इस नंबर पे भी 9135756065 इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सअप करके क्या कर सकते हैं, अपना रैंक कार्ड को चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जीएनएम का कट ऑफ का। तो ये सब क्या है, ये मैंने आपको अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखें कि आपको अपना जो कॉलेज है वो ओपन रैंक से देखना है। तो ये भी कट ऑफ क्या है, ओपन रैंक का है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जीएनएम कोर्स का। जीएनएम एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जो कि बच्चे पैरामेडिकल का फॉर्म भरते वक्त ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो जीएनएम ही करना चाहते हैं। ठीक है, जो लड़कियाँ होती हैं, स्पेशली लड़के तो नहीं, क्योंकि ये जीएनएम एएनएम जो कोर्स है वो लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए है। तो जीएनएम एएनएम जो है वो ज़्यादातर लड़कियाँ ही करने के लिए, जीएनएम करने के लिए ही ये फॉर्म भर रही होती है। तो जीएनएम का कट ऑफ क्या जाता है, जनरल कैटेगरी में जो जीएनएम का कट ऑफ है वो 2500 जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने रैंक कार्ड के ऊपर, जिसका एग्जांपल देकर के मैंने आपको ऊपर समझाया था। अब जनरल में 2500 रैंक अगर होगा तो इस बच्ची का हम देख लेते हैं जिसका हमने रैंक कार्ड ऊपर देखा था। इनका क्या है, इनका जो ओपन रैंक से जो जनरल रैंक है वो कितना है, 118 है, और हम यहाँ कट ऑफ कितना बात कर रहे हैं, कट ऑफ का बात कर रहे हैं 2500 तक। तो इनको क्या है, इनको जीएनएम भी बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। अगर अपनी ये काउंसलिंग में किसी भी तरह की कोई गलती ना करें तो इनको जनरल कैटेगरी का 2500 कट ऑफ है, तो इनको आराम से यूआर कैटेगरी के थ्रू भी क्या होगा, मिलने का चांसेस है क्या, जीएनएम। ठीक है, अब बीसी कैटेगरी का देख लेते हैं। तो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ कितना है, 1300 है। ठीक है, ईबीसी का कितना है, 1050 है। ठीक है, उसी तरह से एससी में अगर किसी बच्चे का 920 रैंक है तो वो ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसे जीएनएम कॉलेज सही से काउंसलिंग कराने पर मिल रही होगी। ठीक है, अब आते हैं एसटी कैटेगरी पर। तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 58 है और ईडब्ल्यूएस का 478 है। जिन बच्चों का भी रैंक इन कट ऑफ के बराबर है या उससे कम है, वो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अगर अपनी काउंसलिंग को अच्छी तरह से कराएं तो उन्हें कॉलेज मिल रहा होगा, उन्हें उनका मनचाहा कोर्स मिल रहा होगा। ठीक है, और कौन सा रैंक देखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको अपने रैंक कार्ड में ओपन रैंक देखना है, वुमेन रैंक नहीं देखना। ठीक है, अब आते हैं रैंक कार्ड चेक करवाने के लिए आप हमारे साथ भी अपना रैंक कार्ड चेक करवा सकते हैं। अब आते हैं, जैसे पैरामेडिकल में एएनएम जीएनएम के सिवा और भी ढेर सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट हो गया, एक्सरे का, लैब टेक्नीशियन का, ऑप्थेल्मा का, ये सारे भी ढेर सारे कोर्सेज आते हैं जो कि लड़की और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए जो कट ऑफ, ये सारे कोर्सेज का कलेक्टिवली एक साथ जो कट ऑफ जाता है कि आपको इनमें से कुछ मिलेगा या नहीं, वो दोनों लड़के लड़की दोनों के लिए क्या जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। ऑब्वियसली अब लड़कों के पास वुमेन कैटेगरी रैंक तो होता ही नहीं है, वुमेन रैंक्स होते ही नहीं है, तो ये भी ओपन रैंक से ही, ओपन रैंक का ही कट ऑफ है। ठीक है, अब यूआर में अगर ओपन रैंक 9000 है या उससे कम है तो दोनों लड़के या लड़की ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको कोई ना कोई कोर्सेज, जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, ऑप्थेल्मा हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, कोई भी ऐसा कोर्स जो भी पैरा मेडिकल के अंदर जो भी कोर्स आते हैं, बाकी सारे जो लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं, वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर बीसी कैटेगरी से रैंक कितना है, 5500 है, तो भी उसे क्या है, कॉलेज, मनचाहा कॉलेज मिल रहा होगा। ठीक है, अगला है ईबीसी। ईबीसी से रैंक कितना होना चाहिए, ईबीसी से जो रैंक है वो 4500 होनी चाहिए। अगर उससे कम है या उतनी है तो कोई भी कोर्सेज जो है वो लड़के लड़की दोनों के लिए, मैं ये बता रही हूँ कि दोनों को अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ कितना जाता है, 1800 होना चाहिए रैंक। एससी के लिए कितना, एससी के लिए 3500। एसटी का जो कट ऑफ है बाकी सारे कोर्सेज के लिए एएनएम जीएनएम के सिवा, जो कि लड़के लड़की दोनों के लिए है, तो वो 60 है। ठीक है, 60 रैंक है या उससे कम है। अगर एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी रैंक मैं आपको रैंक कार्ड से देख करके बताती हूँ कि आपको ये जो कैटेगरी वाला रैंक है वो कैसे देखना है। जैसे कि एएनएम का, अगर हम मानते हैं कि एएनएम का एससी कैटेगरी में 3600 रैंक होना चाहिए तो एएनएम मिल जाएगा। तो ये जो बच्ची, हम इसका क्या देखेंगे, हम इसका एससी कैटेगरी का रैंक देखेंगे कि इसका एससी कैटेगरी में रैंक कितना है, 7 है, और एएनएम कितने रैंक तक मिल रहा था, 36000 तक मिल रहा था। मतलब कि इसको क्या है, इसको एक टॉप का एएनएम कॉलेज, टॉप का जीएनएम कॉलेज, यानी कि इसका मनचाहा कोर्स इसको टॉप के कॉलेज में अलॉट हो रहा होगा, क्योंकि इसका रैंक क्या है, 7 है। और एएनएम के लिए कितना रैंक चाहिए था, एएनएम के लिए एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो कितना था, 3600 था। वैसे ही एससी कैटेगरी के लिए जीएनएम का जो स्कोर, जीएनएम का जो रैंक था वो कितना था, 920 था। और वहीं हम बात करें बाकी सारे कोर्सेज का, तो बाकी सारे कोर्सेज में एससी का जो था वो कितना था,
3500 था और इसका रैंक कितना है, सिर्फ 7। तो यानी कि ये लड़की जो है इन्हें कुछ भी मनचाहा कोर्स जो है वो मिल रहा होगा, क्योंकि इनका रैंक बहुत ही अच्छा है। और इस तरह से आपको अपना कैटेगरी रैंक भी चेक करना है। यूआर रैंक का तो बता ही दिया था, आपको कैटेगरी रैंक का भी एग्जाम्पल दे करके एक समझा दिया है मैंने, ठीक है। एसटी कैटेगरी में 60 रैंक, डीक्यू में 500 तक अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कोई और कोर्सेज, बाकी सारे कोर्सेज जो हैं ऑप्थल्मा, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, ये सभी में। आरसीजी का जो तो बात ही नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कट ऑफ की बातें। अब ये कट ऑफ पे आपको कॉलेज तभी अलॉट होता है जब क्या है, आपको आपका जो काउंसलिंग है वो सही तरीके से हो रहा हो। अगर आप अपनी काउंसलिंग में किसी भी तरह की कोई गलती करते हैं तो आपको ये कॉलेज एक अच्छी रैंक होने के बावजूद भी एक अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी काउंसलिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से करें, एक्सपर्ट्स के द्वारा करें, जिनके पास अच्छा भला एक्सपीरियंस हो। तो राठौर एजुकेशन पॉइंट ने अपनी टीम के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे पास पिछले 3-4 सालों का अच्छा एक्सपीरियंस है, जिससे हम आपकी काउंसलिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप काउंसलिंग अगर हमारे साथ रैंक कार्ड अपना चेक करवाना चाहते हैं और काउंसलिंग की बातें करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 9570642512 या फिर दूसरा नंबर 9135756065, इन पे क्या है अपना रैंक कार्ड को भेज करके और हमसे पूछ सकते हैं कि आपका जो मनचाहा कोर्स है या आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, ये सारे जितने भी डाउट्स हैं वो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे राठौर एजुकेशन पॉइंट की टीम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले बीसीसी के वेबसाइट पे जा करके अपना रैंक कार्ड को डाउनलोड करना है। कट ऑफ के रैंक से अपने रैंक कार्ड पे जो रैंक है उसे मिलाना है और आपको ये इंश्योर करना है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा होगा या नहीं, ठीक है। और अगर आप हमारे थ्रू अपना रैंक कार्ड चेक करवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे अपना रैंक कार्ड भेज सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो थे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए हों। थैंक यू सो मच।